एवरीवन। पिछले क्लास में हम हैलो अल्केन और हैलो आयरन के बारे में पढ़े थे, जहां पर मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बारे में बताई थी। उसके आधे से आज हम शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और तीसरा है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे? जिस कार्बन एटम में 3 हाइड्रोजन एटम होगा या 2 हाइड्रोजन एटम होगा। और उसका अनदर डेफिनेशन है, अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा, अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला हमारा क्लोरोमीथेन, इस कार्बन को हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे, क्योंकि इस कार्बन एटम में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। जैसे कि और एक दिखा देती हूँ, ये वाला हुआ हमारा ब्रोमोइथेन, नाम ब्रोमोइथेन। देखो ये वाला जिस कार्बन में हमारा हैलोजन ग्रुप लगा होगा ब्रोमीन, जिस कार्बन में, उसी कार्बन में एक आर ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप, और उसी में 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हुआ। उसी कार्बन को या उसी कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह नेक्स्ट में चलो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, जिस कार्बन में 2 आर ग्रुप, आप देखो एक आर ग्रुप इसलिए 1 डिग्री प्राइमरी, 2 आर ग्रुप इसलिए 2 डिग्री सेकेंडरी। जो कार्बन में हैलोजन ग्रुप लगा होगा, अगर उसी कार्बन में 2 आर ग्रुप लगा होगा, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जस्ट टेक एन एग्जांपल, CH3 CH3 H क्लोरीन। यहाँ पर देखो 2 आर ग्रुप लगा है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नाम को देखो कैसे होगा, 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन। नाम समझ में आया? एक स्टार्टिंग कार्बन से नंबरिंग होगा, 1 2 3, 2 नंबर में हमारा क्लोरीन एटम अटैच हुआ है, तो होगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन एटम के लिए नाम आ गया प्रोपेन। ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट चलो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। देखो 3 डिग्री, इसका मतलब 3 आर ग्रुप लगा होगा, उसे हम बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। या कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, नो हाइड्रोजन एटम। टेक एन एग्जांपल, CH3, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर आयोडीन। अभी देखो 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसका कॉमन नेम आ जाएगा क्या? 3 आर ग्रुप है ना, इसलिए ऐसा हम बोलेंगे टर्शियरी। टोटल कितना कार्बन एटम होंगे? 1 2 3 ये 4, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अगर इसका यूपैक नेम लिखेंगे तो 1 2 3, 2 पर आयोडो लगा है और 2 पर मिथाइल लगा है, तो क्या हो सकता है? नाम बोलो, 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अगर ऐसा हुआ समझ में आ गया, I ये हुआ M। 1 डिग्री 1 आर, 2 डिग्री 2 आर, 3 डिग्री 3 आर। इसी तरह से आप लोग याद रखना। और एक उपाय है, जैसे कि 3 डिग्री मतलब नो हाइड्रोजन, 2 डिग्री मतलब 1 हाइड्रोजन, 1 डिग्री मतलब 3 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन। इसी तरह के तुम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। अभी मैं 3 एग्जांपल दिखाऊंगी, जैसे कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। अभी देखो एग्जाम्पल 1 2 5 एग्जाम्पल आप लोगों को दी हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमें डिस्टिंग्विश करना है कौन सा वाला प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, कौन सा वाला सेकेंडरी, कौन सा वाला टर्शियरी। सिंपली डिस्टिंक्शन के लिए मैं ये एग्जाम्पल दिखाई हूँ। कैसे आपको देखना है, जिस कार्बन में हमारा हैलोजन ग्रुप होगा, उसी कार्बन को मैं स्टार के जैसे आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, इसी कार्बन पर कितना आर ग्रुप है? 2 आर ग्रुप है। ठीक है, तो 2 आर ग्रुप के लिए हमने क्या सोचा था? ये हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ऐसा याद रखना। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है इस कार्बन पर? 1 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उस तरह के चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड नंबर एग्जांपल पर, जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा है, उसी कार्बन पर आप लोग देख सकते हो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, और हमारा 3 आर ग्रुप है।
तो क्या आ जाएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसे हम बोलेंगे कौन से क्लासेस में आ जाएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 2 R ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट चलो एग्जांपल नंबर 4 पर। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 R ग्रुप है, बच्चे समझने लगे कि ये वाला हो जाएगा टर्शियरी, लेकिन गलत है। जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है उसी कार्बन के ऊपर नजर दो, उसी कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम है और ये पूरा एक R ग्रुप समझाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। समझ में आया। नेक्स्ट चलो एग्जांपल नंबर 5, इसी कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, 3 R ग्रुप है, तो ये समझ में आएगा हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अलील हैलाइड। हम लोग क्लासिफिकेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बारे में पढ़ रहे थे अभी। जैसे कि एक नंबर अल्काइल हैलाइड था, ये दूसरा नंबर आ गया हमारा अलील हैलाइड। अलील हैलाइड का पूरा सिंपल तरीका है, आप लोग देखो, जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, ये देखो इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 1 2, ये 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब ये कार्बन हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होगा उसी कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसी को हम बोलेंगे अलील हैलाइड। पूरा सिंपल तरीका से, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होगा उसके नेक्स्ट में हमारा जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड उसके साथ होगा, उसी को हम बोलेंगे अलील हैलाइड। अगर हम बॉन्ड लाइन के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा। इस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो हमारे नेक्स्ट कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ अटैच हुआ, ये चीज लिखा गया है। इन दिस कंपाउंड्स हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू एन sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल एक दिखा देती हूँ, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br, ये हो गया हमारा अलील हैलाइड। नाम देखो, हमारा अल्कीन ग्रुप इसी कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है और इसी कार्बन को हम पहले नंबरिंग नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ऑर्डर के हिसाब से अल्कीन फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है, तो हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3। तो नाम बोलो, 3 पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा है 3 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो इसलिए आ जाएगा प्रोप 1 E, ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोप, कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड स्टार्ट बाय 1 E, ये हो गया अलील हैलाइड। अभी नेक्स्ट चलेंगे हम बेंजाइल हैलाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेंजाइल। नाम से समझ में आएगा, बेंजाइल का मतलब बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। सिर्फ बेंजीन रिंग पर, अगर बेंजीन रिंग पर हैलोजन ग्रुप लगा होगा ये तो हैलोबेंजीन, बेंजाइल हैलाइड नहीं होगा। बेंजाइल हैलाइड हमारा कौन सा होगा, अगर बेंजीन रिंग पर CH2X होगा, ठीक है। जिस कार्बन पर हैलोजन एटम होगा वो कार्बन एक बेंजीन रिंग और एक एरोमेटिक रिंग के साथ लगा होगा, उसी को हम बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। आप लोग देखो, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो इसी तरह इन दिस कंपाउंड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। जैसे कि हमारा आप लोग देख सकते हो CH2Cl, नाम आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला हो गया बेंजाइल क्लोराइड। अगर सिंपली बेंजीन रिंग पर क्लोरीन ग्रुप होगा तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका आता है sp3, सेम नहीं है, दोनों बहुत अलग डिफरेंट है। तो हो गया हमारा अलील को बेंजाइल हैलाइड। अभी बी नंबर क्लासिफिकेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड CH बॉन्ड। पहला वाला था sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर देखो ये कार्बन, ठीक है, इस वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब जो कार्बन हमारा सिंपल 3 सिग्मा बॉन्ड करता होगा, जैसे कि ये एक वाला सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड,
और C के अंदर H के साथ हुआ एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल इस कार्बन एटम में हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए आ गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहाँ से आया? ये वाला क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है विनाइल हैलाइड, दूसरा होता है अरील हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या कहता है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होगा उसी के नेक्स्ट उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड अटैच होगा, उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। उसी के साथ लग कर डबल बॉन्ड होगा। जैसे कि इन विनाइल हैलाइड द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर अटैच होगा। आप लोग बॉन्ड लाइन पर देखोगे डबल बॉन्ड, यहाँ एक सिंगल, इसी कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाती हूँ आप लोगों को, CH2 डबल बॉन्ड CH ब्रोमीन। देखो यहाँ पर इसी कार्बन पर हमारा क्या हुआ है, एक ब्रोमीन ग्रुप लगा है, ब्रोमीन हाइड्रोजन एटम है, उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है। इसका नाम कैसे होगा? इसी कार्बन पर दो, एक अल्कीन डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, उसी कार्बन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो नेमिंग क्या होगा इसे? 1 2 1 ब्रोमो ईथ 1 ई ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो इथेन सिंपल दो वाला कार्बन एटम है तो इसमें पोजीशन भी अगर शो नहीं करेंगे तो चलेगा, 1 ब्रोमो इथेन। अभी चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, उसे बोलते हैं अराइल हैलाइड, जो कि मैं बोल चुकी हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम अटैच होगा। तो ये वाला कार्बन के बारे में हम देखेंगे, ये वाला हमारा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे? ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये वाला हुआ पाई बॉन्ड। तो टोटल 3 सिग्मा, तो एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व, फिर 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, तो नाम सिंपली आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन सी, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड CH बॉन्ड। यहाँ पर हमें देखना है अगर जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा वहां पर हाइड्रोजन एटम होगा तो किस तरह का क्लासिफिकेशन होगा। ये सिंपली एक बार है, एक ही क्लासिफिकेशन हमारा है, अल्किनिल हैलाइड। देखो NYL ये हमें समझाता है ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। When hydrogen atom is attached to carbon-carbon triple bond, then the compound called alkynyl halide. जिससे कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होगा उसी कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा अल्किनिल हैलाइड कहा जाएगा। देखो कैसे sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये आप लोगों को पता होगा, एक होगा सिग्मा, 2 होगा हमारा पाई बॉन्ड। तो टोटल इस कार्बन एटम पर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2। इसका मतलब एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो हमारा हाइब्रिडाइज्ड इस कार्बन का कितना हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड C ब्रोमीन, ठीक है। तो नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो, 2 कार्बन एटम है, इथाइल। अभी क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे।